टू ड्रीम क्लासेस वी आर लाइव नाउ। एक बार सभी बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे जल्दी जल्दी से और हम क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही स्पेशल क्लास हो रहा है भाई, रेशियो, और ये बहुत ही स्पेशल क्लास है। सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए आज की इस स्पेशल क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। और जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आ चुके हैं सभी लाइव। एक बार अपना अपना नाम सभी बच्चे लिख देंगे। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेशियो पढ़ेंगे। और आज काफी बड़ा और काफी बेहतरीन क्लास होने वाला है, ठीक है। सवाल कुछ इस तरह से आज हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखने वाले हैं। ये नया टॉपिक, नया, देखिए हर दिन कुछ नया हम आपके लिए लेकर आते हैं और आज भी, जी हाँ, आज भी कुछ नया ही है। चलिए, तो सवाल कुछ इस तरह से अगर रहे कि यदि यदि यम का 15% बराबर, यदि यम का 15% बराबर यन का 25% हो, यदि यम का 15% बराबर यन का 25% हो, तो यम अनुपात यन इज इक्वल टू वाट। ठीक है, एक बेहतरीन क्लास आज हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास जो है वो बहुत बेहतरीन है। बहुत सारे बच्चे सामने वाले स्क्रीन के ऊपर मैं देख पा रहा हूं, बहुत बड़े, मजा आ रहा है ना? लग रहा है कि इस बैच को ज्वाइन करके आपने बहुत अच्छा काम किया है। जी हाँ, कम पढ़ाएंगे लेकिन बहुत बेहतर पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। देखिए सॉल्यूशन समझिएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, किस तरह से इसके प्रश्नों को। यम का मतलब याद रखिएगा कि का मतलब गुना होता है, यम गुने 15। और एक चीज और याद रखिएगा कि कहीं पे प्रतिशत लगा रहे, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, कहीं पे प्रतिशत लगा रहे और अगर आपका मन हो कि हम उस प्रतिशत को हटा दे तो आप उस प्रतिशत के जगह पर 1/100 से गुना कर सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये रेशियो का नहीं, ये परसेंटेज का टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसी चीज में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर कहीं प्रतिशत लगा रहे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है? हाँ, नहीं, चलो। तो कहीं पे प्रतिशत लगा रहे, अगर आप उस प्रतिशत को आप हटाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस प्रतिशत के जगह पर 1/100 से गुना कर सकते हैं या फिर 100 से भाग दे सकते हैं। 15/100 इज इक्वल टू यन का मतलब गुना 25 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो होगा एक पे, 100 से 100 कैंसिल। अब देखिए बराबर के ऊपर ऊपर कटता है, 5 तिया 15, 5 पचे 25, यानी यम इंटू 3 इज इक्वल टू, अच्छा समझ में आया नहीं ये बता दीजिएगा अभी तुरंत, यन इंटू 5। तो ये यन इधर आएगा क्योंकि हमें यम बटे यन चाहिए, एम अनुपात यन चाहिए, एम बटे यन बराबर 5 और ये गुना इधर आ जाएगा भाग में। और बटा का मतलब ही होता है रेशियो, यानी एम रेशियो यन बराबर 5/3। और एक चीज याद रखिएगा बच्चों, ठीक है, समझ में आया हाँ या ना? ऊपर वाला ऊपर वाले को डिनोट करता है, नीचे वाला नीचे वाले को डिनोट करता है। ये था आपका बेसिक सॉल्यूशन। अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से बताते हैं, बाय ट्रिकली सॉल्यूशन। ठीक है, इसी क्वेश्चन को बाय ट्रिक बताते हैं। क्वेश्चन क्या है, यम का 15% बराबर यन का, कुछ भी ले लीजिए, 25 है तो 25 ही रहने देते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है यम अनुपात यन। देखिए आपने सुना होगा कि बराबर में ऊपर ऊपर कटता है, तो बराबर में कोई भी संख्या ऊपर ऊपर कट सकता है, यानी आप चाहे तो प्रतिशत से प्रतिशत भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 तिया 15, 5 पचे 25, यानी ये इधर आएगा तो यम बटे यन हो जाएगा क्योंकि भाग में, और ये ऊपर है तो इधर जाएगा 5/3, यानी यम अनुपात यन बराबर 5/3। ये लेटेस्ट ट्रिक था जी। ये क्या था बच्चा बाड़ी? ये एकदम लेटेस्ट ट्रिक था। जितने भी दोस्त हैं सबको बोल दीजिए कि भाई क्लास शुरू हो गया है। अच्छा, सलोनी तिवारी, इनका कहना है कि सर हमें मैथ समझ में नहीं आता। सलोनी एक बात याद रखना, अगर आपको राहुल सर का मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको कोई नहीं समझा पाएगा फिर, ठीक है? हाँ, ये बात याद रखना कि अगर आप हमसे मैथ नहीं समझ पा रहे हो फिर आपका इस ब्रह्मांड में कोई उपाय नहीं है, यानी समझना तो आपको हम ही से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नाउ लेट्स अब दूसरा प्रश्न करते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल कुछ इस तरह से अगर रहे, ठीक है, सवाल है हाँ जी, एक्स का 25%, ठीक है, एक्स का 25% बराबर बाई का
35%, तो x अनुपात बाई, अच्छा अगर कहीं पर x अनुपात बाई बराबर 3:2 या 3/2 है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि ऊपर वाला ऊपर वाले को डिनोट करता है और नीचे वाला नीचे वाले को डिनोट करता है। इस पॉइंट को हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है, भूलना नहीं है। तो x का 25% है, तो आप लिख दीजिए x गुने का मतलब गुना ही होता है, 25% बराबर y गुने 35%। तो आप क्या कर सकते हैं, बराबर में ऊपर ऊपर काट भी सकते हैं, यानी x बटे बाई। अब आप चाहे तो उसको इधर लेके चले जाइए, 35/25, नहीं तो यहां पर भी काट देते कि 5×5 = 25, 5×7 = 35, ठीक है। तो आप डायरेक्टली जो है इसको ऐसे लिख सकते थे, x × 5 बराबर बाई × 7, और बाई को इधर पकड़ के लाएंगे तो x बटे बाई बराबर 7/5, यानी 7:5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? एक बार हाँ बोलेंगे। जी हाँ, अच्छा एक बच्ची कह रही है सर क्लियर नहीं दिख पा रहा है। मुस्कान बाबू आपके फोन की क्वालिटी कम होगी, एक बार फिर से वीडियो 720 पे स्टार्ट करिए, वीडियो 720 पे स्टार्ट करिए, दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा एप्लीकेशन है बिल्कुल फुल एचडी लाइव वाला है। चलिए एक सवाल और है, ठीक है, मैं इधर कर देता हूं वो सवाल। देखिए उतारते रहना आपका काम है, और यहां पे हम नोटबुक यानी पीडीएफ भी देंगे, यू डोंट वरी, ठीक है, यहां पे हम आपको पीडीएफ भी देंगे, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ठीक है, वीडियो के लिंक मैं टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेस, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, नहीं तो हम वीडियो के अंदर डलवा देंगे टेलीग्राम, ठीक है, यू डोंट वरी। सवाल कुछ इस तरह से है कि एक संख्या का 40%, सवाल है एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर हो, बराबर है, तो पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या क्या होगी? ये सवाल है जी, बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि एक संख्या का, बहुत बढ़िया, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो पहली और दूसरी का रेशियो चाहिए। एक संख्या यानी मान लीजिए कि पहली संख्या को हमने क्या माना, x माना, और दूसरी को हमने क्या माना, y माना। पहली को x माना, दूसरी को y माना, अपने मन से मानते हैं कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो कह रहा है एक संख्या का x% या अच्छा 10%, यानी सॉरी 40%, x का 40% दूसरी संख्या यानी y के 3/5 के बराबर है। देखिए जो लैंग्वेज जो रिटर्न है वो समझिए, एक संख्या का 40% यानी x का 40, क्योंकि पहली संख्या हमने x मान ली है अपने मन से, दूसरी संख्या y, क्यों, क्योंकि दो संख्या का यहां पर जिक्र हो रहा है, तो एक संख्या का पीडीएफ भी मिलेगा, विवेक डोंट वरी, मैं दे दूंगा पीडीएफ आपको आपके एप्लीकेशन के अंदर। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, यानी x का 40% बराबर y का 3/5, तो x गुने 40 और प्रतिशत हटाएंगे नीचे डबल जीरो, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जहां प्रतिशत लगा रहे और उस प्रतिशत को हटाने की बारी आए तो वहां पर देखो आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने बोला कि 1/100 से गुना करिएगा, x गुने 40 और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 से गुना करेंगे, बाई का 3/5 यानी बाई गुने 3/5, 20 दूनी 40, 20×5 5 से 5 बराबर के ऊपर ऊपर और नीचे नीचे संख्याएं कटती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो x गुने 2 = बाई × 3, और इस बाई को आप इधर पकड़ के लाइएगा तो x बटे बाई = 3/2, यानी 3:2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3:2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया बच्चों? बिल्कुल आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। एक बार हाँ बोल दीजिए, अपनी हुंकार भर दीजिए। बहुत सारे हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर ये सब तो इजी है भाई, इससे भी हार्ड प्रश्न हम आपके लिए लेकर आएंगे, पहले इजी तो सीख ले। देखिए एक सवाल और है, ठीक है, सवाल कुछ इस तरह से है कि एक संख्या का 0.6% दूसरी के 0.08 के बराबर है, तो दोनों का अनुपात बताइए, ठीक है, दोनों का रेशियो क्या होगा, यानी पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए हम प्रश्न शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप भी शॉर्ट में रखें, आप बेहतरीन ढंग से सीखे। एक संख्या का 0.6, एक संख्या यानी x का 0.6 बराबर दूसरी संख्या यानी y के 0.08 के बराबर है। अब देखिए समझिएगा इस चीज को कि कैसे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप लिख दीजिए x गुने पॉइंट हटाएंगे 6/10 बराबर y गुने
पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 8/100, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो इस 22 को इधर पकड़ के लाएंगे तो x/22, उधर कितना बचा, सिर्फ 4 बचा, और इधर बच गया 3, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ 0 से 0 कैंसिल, और 3 दूनी 6, 4, और इधर ये 22 इधर आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, इधर 4/10 बचा है ना, और ये 22, ये x इधर आ जाएगा, ठीक है। आई मीन सॉरी, ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3 ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा इंटू 3, यानी x/22 बराबर, अब ये काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, हालांकि यहीं पे काटना चाहिए था मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, 2/5 यानी x/22 बराबर 2/15। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चा? से यस या नो? एक बार हाँ बोल दीजिए सभी बच्चे, बस हाँ बोल दीजिए कि जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। यहां तक है क्लियर? से यस या नो बच्चों? मजा आ रहा है? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। इस बार एकदम रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए, बहुत मजा आएगा। आइए कुछ और भी सवाल, कुछ बेहतरीन बेहतरीन, कुछ एक नए टॉपिक की ओर आते, नए अध्याय की ओर आते, नया सीखते हैं। कुछ सवाल कुछ इस तरह से रहे, ठीक है। देखिएगा कैसे रहेगा कि यदि, अब टॉपिक नया कर रहे हैं, हर बार कुछ नया सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। यदि x/y बराबर 3/4, 3:4 हो तो, x/y बराबर 3:4 हो तो 7x प्लस 3y रेशियो 7x माइनस 3y इज इक्वल टू वॉट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न काफी बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और यहां से काफी सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ये बात आपको भी पता है। अगर आपको नहीं पता है, आप एक फ्रेशर हैं, तो याद रखिएगा कि इस तरह के प्रश्न काफी बार, आप अपना सिलेबस निकाल के देखिए, रेशियो सबसे प्रमुख माना गया है जी, ठीक है, जहां से हर बार 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप अपना सिलेबस उठाइए, सबसे प्रमुख है। देखिए x/y बराबर 3:4, अनुपात का मतलब बटा, x/y बराबर 3/4। x की वैल्यू आपको गिवन है 3, y की वैल्यू आपको गिवन है 4। हमें ये चीज फाइंड आउट करना है। 7x प्लस 3y रेशियो 7x माइनस 3y, 7x प्लस 3y, और हमें भी पता है कि रेशियो का मतलब होता है बटा, बटा कर दिया हमने, 7x माइनस 3y। वी नो दैट, हम जानते हैं कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, तो 7x है तो 7 गुने 3 करेंगे। देखिए इतना बेसिक से सीखिएगा तो फिर रिजल्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम शॉर्ट से करते हैं। x की वैल्यू क्या है? 3 है, तो यहां पर 3 रखेंगे तो 7×21 प्लस 3, y की वैल्यू 4 है, और यहां पर y की जगह 4 रखेंगे तो 4×12 माइनस 7x, अभी अभी हमने बोला कि 3 यहां रखेंगे तो 7×21 माइनस 4, क्योंकि बाई यहां पर 4 रखेंगे तो 4×12, तो 21/12 जो हो गया आपका 33/21 में से 12 गया 9, 11×33, 3×9, 11/3। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार बोलिएगा, सीखे या नहीं सीखे? उम्मीद तो है कि सीख चुके हैं आप इस प्रश्न को, राइट? सीख चुके हैं ना। आज काफी सारे बच्चे लाइव है, बहुत बढ़िया, आज बहुत अच्छा फील हो रहा है कि चलो भाई काफी सारे बच्चे आज लाइव हैं। हर दिन के अकॉर्डिंग आज काफी सारे बच्चे लाइव हैं, और ये अच्छे संकेत हैं हमारे लिए। सवाल है कि यदि x माइनस बाई इज इक्वल टू, सॉरी, x रेशियो बाई इज इक्वल टू 5:2, x और बाई का अनुपात क्या है? 5:2। यदि x रेशियो बाई इज इक्वल टू 5:2, तो 8x प्लस 9y, 8x प्लस 9y रेशियो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू व्हाट? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? और आइए हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। हमें पता है कि x रेशियो बाई यानी x/बाई का वैल्यू 5/2, रेशियो का मतलब भी होता है बटा, और x की वैल्यू 5 और बाई की वैल्यू 2, नो डाउट। अब क्या करेंगे? हमें चाहिए 8x प्लस 9y, 8x प्लस 9y बटे 2x प्लस 5y।
हमें पता है कि x की वैल्यू 5 है, तो 8x की वैल्यू 8 पचे 40। ठीक है। अच्छा प्रकाश कुमार फिर से बताइए। अच्छा प्रकाश, ये वाला नहीं समझे हो तो इसको देख लो, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो दो प्रश्न एक ही टॉपिक पर है। तो x की वैल्यू, रेशियो का मतलब ही होता है बटा, यानी x अनुपात y यानी x बटे बाई, 5:2 यानी 5/2, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू, सामने वाला सामने वाले को डिनोट करेगा प्रकाश। ठीक है बाबू। तो आपको क्या करना है कि 8x है, आप इस x के जगह पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो ये 8 पचे क्या देगा जी, 40 देगा। तो वही करना है और कुछ नहीं करना है प्रकाश। ठीक है, देखो 8x है और x की वैल्यू हमें पता है कि x की वैल्यू 5 है, तो 8 पचे 40 प्लस 9/2 की वैल्यू 2 है, तो 9 बाई 9 18, वही है 2x, तो 5, x की वैल्यू 5, तो 2x की वैल्यू 5×10 प्लस 5/2 की वैल्यू 2, तो 5/2 की वैल्यू, जब बाई की वैल्यू 2 तो 5/2, एक कलम का दाम 2 रुपया, तो 5 कलम का दाम 10 रुपया, ऐसे करना है प्रकाश। ठीक है, 40 18 58 और 10 10 20, इसको काट सकते हैं, 29 दूनी 58, 10 दूनी 20, यानी 29/10। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 29/10, 29/10, ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है जी प्रकाश कुमार, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा एकदम, कोई डाउट नहीं है इस चीज में। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए हम लोग। हाँ मेरे हिसाब से इतना, ये इस टॉपिक में इतना सीखना बहुत जरूरी था आपके लिए। चलिए टाइप 7 की ओर, मतलब अगले टाइप की ओर प्रवेश करते हैं। अगला टाइप कुछ इस तरह से, हम बढ़ जाएं आगे। बहुत बढ़िया, चलिए कुछ सीख रहे हैं आज, कुछ बढ़िया क्लास चल रहा है आपके लिए। कुछ इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, ठीक है, देखिए हम कम पढ़ाते हैं लेकिन इतना पढ़ाएंगे कि बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, सवाल अब देखिए, टाइप हर बार चेंज कर रहे हैं, हर 2-3 प्रश्न के बाद टाइप चेंज करें। टाइप बाय टाइप जब आप पढ़ जाओगे ना तो समझ लो कि बहुत कुछ सीख जाओगे आप। ठीक है, अगला टाइप कुछ इस तरह से है कि 3a + 5b, 3a + 5b रेशियो 3a - 5b, 3a + 5b रेशियो 3a - 5b इज इक्वल टू 5:1। देन आपको फाइंड आउट करना होगा a/b इज इक्वल टू बट, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका सवाल है कि a अनुपात b कैसे निकालेंगे। क्लियर है मुस्कान? 29/10, हाँ चलो बहुत बढ़िया, फिर से बताइए। देखो फिर से बताना जरूरी नहीं है, ध्यान से देखो, अगर छूट जाए तो ये वीडियो आप देख सकते हैं बाद में भी, आपको भी पता है कि ये वीडियो हम देख सकते हैं नहीं। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। 3a + 5b, इसको आप ऐसे लिखिए 3a + 5b, और हमें पता है कि रेशियो का मतलब बटा होता है। रेशियो का मतलब, इस रेशियो का मतलब क्या होता है, भाग देना, बटा। 3a - 5b इज इक्वल टू 5:1 है, यानी 5/1। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है और बहुत मजा भी आने वाला है। अब क्या करिए कि तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, एक से इन सबों में गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, 3a + 5b, क्योंकि किसी भी संख्या में एक से गुना करने पर वो उतना ही रहता है। लेकिन यहां देखिए, इससे इसमें करिएगा तो 5×3 = 15a - 5×5 = 25b। नाउ एक जात वाले को एक तरफ करना होता है, ये हमें पता है। ए को एक तरफ कर देंगे और बी बी को अलग एक तरफ कर देंगे। इसको इधर करें, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में 15a, और इधर -25b, और ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में 5b। तो 3 में से 15 गया, -12a बराबर 25 5 -30b, माइनस माइनस कैंसिल चला गया, तो a/b बराबर करेंगे, ये 30 गुना में होता है ना दोनों संख्या के बीच में, तो इधर आ जाएगा भाग में। 3 से काटेंगे, 3 दहें के 30, 3 चक 12, 6 से भी काट सकते हैं, आप चाहिए तो डायरेक्टली 6 से काट दीजिए कि 6 पचे 30, 6 दूनी 12, यानी a/b बराबर 5/2 हो गया, यानी a अनुपात b बराबर 5:2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक सीखें या नहीं सीखें, हाँ या ना? एक बार हाँ या ना करेंगे तब हम अगले क्वेश्चन को आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बच्चों के कमेंट्स आने शुरू हो गए, सब लोग सीख गया, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला करें, इसी में एक सवाल और करते हैं। आई होप कि अगला भी आप आपके लिए संतुष्टिजनक प्रश्न हो और आप बेहतरीन ढंग से सीखें। 2a प्लस 3b रेशियो, 2a प्लस 3b रेशियो 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 19:9। जी हाँ, ठीक है। सभी बच्चे, हीरा कुमारी, बहुत बढ़िया, आप लोग सीख रहे हैं। 19:9। तो आपको फाइंड आउट करना है ए अनुपात बी की वैल्यू, ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। देखिए बहुत आसान है, 2a प्लस 3b, और रेशियो का मतलब बटा, 3a माइनस 2b बराबर 19/9। ठीक है, तो आपको ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। 9 दूनी 18a प्लस 9 तिया 27b, तिरछा तिरछी गुना, बस कुछ नहीं है, तिरछा तिरछी गुना, 19 तिया 57a और 19 दूनी 38b। ठीक है, अब देखिएगा, अब एक जात वाले को एक तरफ करिए, 18a, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 57a, और इधर माइनस में 38b ऑलरेडी था, और ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में 27b। एम आई राइट? बहुत बढ़िया। 18 में 57 देखिए घटेगा नहीं, तो आप क्या करिए, आप कर दीजिए 37 होता है ना जी, नहीं 39, 18 57, हाँ माइनस में चला जाएगा 39 से, घटाकर देख लीजिए, और ये माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 40 25 48 7 65 55 10 65, हाँ जी, माइनस 65 बी, बी से बी को कैंसिल कर दीजिए, 13 तिया 39, 13 पचे 65, 3a बराबर 5b, एक जात वाले को एक तरफ करिए, यानी a बटे b बराबर 5/3, यानी a अनुपात b बराबर 5:3, 5:3। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मजा आ रहा है? एक बार हाँ या ना करेंगे सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ रहा है बच्चों? आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं? वेरी गुड। अनिकेत कुमार, समझ नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है जी? अनिकेत तुम फर्स्ट टाइप से देखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा, मतलब जितनी भी क्लासेस ऑलरेडी करवा दी गई है इस टॉपिक के ऊपर, फिर आप देखो, फिर आपको समझ में आएगा 100%। ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देख रखा है तो फिर मे बी समझ में नहीं आया रहा होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार फिर से देखिए पूरी क्लास अच्छे से, उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आए तब आप मुझे बताएं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा अच्छे से एक बार और। ठीक है, और बिल्कुल समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक सवाल मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं, ठीक है, आप इसको बनाइएगा, और आई होप कि नहीं तो फिर मैं ही बता देता हूं, एक सवाल और लास्ट है ये। ठीक है, बहुत बेहतर। 4x स्क्वायर, स्क्वायर है वो, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर रेशियो, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर रेशियो 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 12:19। 12:19 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात करें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं बच्चा, देखिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, अब रेशियो का मतलब बटा, 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 12/19, तिरछा तिरछी गुना करिए, 19 चक 76x स्क्वायर, 19 तिया 57y स्क्वायर, 12 दूनी
24x², 12 × 5 = 60y²। एक जात वाला एक तरफ, जात का मतलब क्या, एक्स एक्स एक जात हो गया, बाई बाई अलग जात हो गया, इस चीज को याद रखिएगा। तो इसको इधर करते हैं, 76x² में 24x² घट जाएगा, और 60y² में ये माइनस से इधर आ जाएगा, प्लस में 57y²। अब देखिए 76 में 24 गया, 52x² बराबर 60 50 110 117y²। ठीक है, अब देखिए 13 से काट दीजिए, 13 × 52, 13 × 117, यानी 4x² बराबर 9y², यानी x² बटे y² बराबर, ये इधर चला जाएगा 9/4। लेकिन हमें x² y² नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x और y। तो हमें पता है कि बचपन में आपने पढ़ा था 2 3 4 में कि बाबू इधर स्क्वायर रहे, तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए जब आप इस स्क्वायर को हटाइएगा तो उधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो देखिए x/y जब आप करेंगे ना, तो इधर स्क्वायर था, ये स्क्वायर था ना, इस स्क्वायर को आप इधर ले जाएंगे तो ये जो है उधर वाली संख्या जो है इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो उधर रूट में चला जाएगा, और ये भी स्क्वायर है, उधर लेकर जाइएगा तो रूट में चला जाएगा। 9 का 3 4 का 2, यानी 3:2 आपका इसका आंसर होगा। x/y बराबर 3:2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल 100% क्लियर होगा, इस बात को याद रखिएगा आप। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है अनिकेत, एक बार फिर से ट्राई करना, अच्छे से देखना, समझ में आएगा, 100 नहीं 200% समझ में आएगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे, और आज की इस वीडियो को यहीं पे, आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, इतना समझिए, कम पढ़ाएंगे लेकिन 100% आपके माइंड के अंदर सेट होकर जाएगा, ये गारंटी है हमारी। ओके बच्चों।